Hello friends, welcome to my channel. Good morning to all of you. Today I am going to teach you first chapter of standard 9th English medium second part. The title is this chapter The Fun They Had. लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट की बात की थी और टुडे हम सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट लेते नहीं, सीधा ही स्टार्ट करते हैं, हमारा कंटिन्यू करते हैं। जो चैप्टर है फर्स्ट, द फन दे हैड। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट wasn't अ रेगुलर टीचर, इट was अ मेन। रेगुलर मीन्स हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। कि उसने बोला कि वो एक रियल टीचर थे, यानी कि दोनों में थोड़ी वो कन्फ्यूज़न इसीलिए था क्योंकि वो वर्चुअल क्लासरूम में स्टडी करते थे और उसके सामने उसके जो टीचर थे वो एक मैकेनिकल टीचर थे, यानी कि रोबोट थे। वो कोई रेगुलर यानी कि नॉर्मल मैन नहीं थे, इसीलिए उसे तो कि थोड़ी सरप्राइज होती है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, यानी कि कोई भी मैन है वो कैसे टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, यानी कि जो क्लास है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो हर एक को होमवर्क और क्वेश्चन है वो कैसे पूछ सकते हैं, यानी कि कैसे वो जान सकते हैं उसके बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ाना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। और मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, वो बोलते हैं कि मैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजिकली जो टीचर है उससे वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते। श्योर ही इज़, उसने बोला है माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, यानी कि हमारे जो टीचर है, वर्चुअल टीचर है, वो जितना जानते हैं उतना ही मेरे फादर भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, यानी कि आई बेचा, यानी कि वो भी सब जानते हैं। बेचा का मीनिंग होता है इनफॉर्मली बेट यू, इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर। मार्जी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट का मीनिंग होता है डिसअग्री विथ, लेकिन मार्जी है उसके साथ अग्री होने को राजी नहीं थी। सी सेड, वो बोली आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, यानी कि मुझे ऐसा कोई भी नहीं चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंज हो, यानी कि जैसे हम अभी लर्न कर रहे और मुझे जो स्कूल से वो हेड, स्कूल को हेड करती थी इसीलिए उसे स्कूल पसंद नहीं थी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वर देयर, यानी कि टॉमी है वो से चिल्ला के बोलता है, साथ में हंसता भी है और बोलते कि तुम नहीं जानती, जो टीचर थे वो कोई भी घर में रह के, यानी कि वहाँ नहीं पढ़ाते थे, उसका एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और सब जो किड्स होते थे यानी कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो सब वहीं पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, यानी कि सब बच्चे थे, सब स्टूडेंट्स थे, वो सब सेम स्टडी करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और उसकी जो एज थी वो भी सेम थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचीज एंड दैट द ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, यानी कि जो मेरी मदर है वो कहती है कि हर एक बच्चे को, यानी वो बॉय हो या गर्ल हो, उससे यानी कि अलग अलग सेपरेट उसे पढ़ाना, उसे जो भी लर्न करना है और उससे जो भी ये टीचर को पढ़ाना है वो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे वे देन, और वो ऐसा नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यानी कि जो तुझे अच्छी नहीं लगती है तो तुझे ये बुक भी पढ़नी नहीं चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे ये पसंद नहीं आई। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, यानी कि मार्जी थी वो ऐसे स्कूल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तो कि वो पढ़ना
चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, यानी कि अभी तक वो आधी खत्म हुई नहीं तब तक तो उसकी मदर ने बुलाया मार्जी स्कूल, यानी कि अभी मार्जी के स्कूल का वक्त हो चुका था, इसीलिए उसकी जो मदर थी उसने बुलाया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा नाउ सेड मिसिस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी कि जैसे मार्जी की स्कूल थी उसका टाइम यानी कि वक्त हो चुका था, उसी तरह टॉमी है उसकी स्कूल का भी वक्त हो चुका था, यानी कि उसका वर्चुअल क्लासरूम था, उसे कहीं भी जाना नहीं था, उसका सेपरेट रूम वहीं पे वो सब डिस्प्ले विस्प्ले लगा के रखी थी विथ कंप्यूटर। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, यानी कि क्या मैं ये ज़्यादा पढ़ सकती हूँ आगे। मे बी ही सेड नॉन क्लेंटली, यानी कि उसका मीनिंग होता है नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, यानी कि केयरलेसली। कि मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म, वो अपने हाथ में वो बुक थी ओल्ड उसे लेके गया। मार्जी वेंट इन टू द क्लासरूम, मार्जी है वो क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के बाजू में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड राइटिंग फॉर हर, वेटिंग फॉर हर, यानी कि मैकेनिकल टीचर है वो भी अभी स्क्रीन पे दिख रहे थे और वो उसका वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कि वो रेगुलर टाइम ही था, उसकी जो स्कूल का टाइम था वहीं पे। यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मार्जी का वर्चुअल क्लासरूम है वो किस तरह दिख रहा है, और उसमें लिखा है द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी कि फ्लैशिंग होना, तो वो दिख रहा है कि वर्चुअल क्लासरूम है वो किस तरह का होता है। और इन फ्यूचर यानी कि 150 साल के बाद कैसा स्टडी यानी कि स्कूल कैसी होगी, जो स्टूडेंट्स है वो कैसे पढ़ रहे होंगे, वो एक विजुअलाइज किया गया है। बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, लेकिन उसकी मदर ने क्या कहा कि जो रेगुलर पढ़ते हैं वही अच्छा पढ़ सकते हैं। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the additions of proper fraction, यानी कि जो उसकी स्क्रीन थी उस पे अरिथमेटिक का लेसन है वो आज पढ़ने वाले हैं ऐसा दिखा रहे थे। और उसमें टॉपिक क्या था उसका, तो कि एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी कि पहले तो कि हमारा चैप्टर स्टार्ट हो मैथ्स का उसके पहले तो कि जो यस्टरडे का होमवर्क था वो स्लॉट करने के लिए यानी कि इंसर्ट करने के लिए बोला गया। मार्जी डिड सो विथ अ साई, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय, यानी कि उसके ग्रैंडफादर के जो जब छोटे थे उसने तब उसके जो ग्रैंडफादर थे उसने जो बुक दी थी यानी कि जो पढ़ते थे वही जो उसकी जो स्कूल थी और उस टाइम कैसे पढ़ते थे उसकी ही वो थिंकिंग कर रही थी यानी कि वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day, यानी कि मार्जी सोच रही थी कि वो नेबरहुड के जो बच्चे हैं यानी कि अड़ोस पड़ोस से बच्चे हैं वो कैसे आते हैं, वो साथ में ही हंसते हैं, साथ में ही वो स्कूल पे जाते हैं और साथ में ही क्लासरूम में पढ़ते हैं और साथ में ही एंड ऑफ द डे यानी कि घर पे आते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही साथ एक ही चीज़ पढ़ते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, यानी कि वो सब होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर सकते एंड एक दूसरे के साथ उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। एंड द टीचर वर पीपल, और साथ में ही जो टीचर्स थे वो भी
पीपल यानी कि जो लोग थे वो कोई मैकेनिकल टीचर नहीं थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फिर से वही मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश हो रहे थे स्क्रीन पे। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, यानी कि उसका चैप्टर है वो, उसका स्टडी है वो स्टार्ट हो गया था मार्जी का। उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो स्क्रीन पे उसे पढ़ा रहे थे, लेकिन मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। वो वही सोच रही थी कि पहले के टाइम जो भी बच्चे थे उसको इस तरह पढ़ना कितना अच्छा लगता होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वही कितने इंजॉय कर रहे होते और साथ में वो पढ़ रहे होते। इस तरह मार्जी है वो अपना तो कि जो चैप्टर है वो कंटिन्यू था स्क्रीन पे, और वो ओल्ड डेज है यानी कि जो पहले का टाइम था जिसके बारे में बात हुई थी टॉमी से, वही सोच रही थी। और इस तरह ये हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।